और कल मेरा पेपर है और मैं बेशर्मों की तरह यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और तुम में से बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम स्टोरी छोड़िए। गाइस, जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं उतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ, दैट्स इट। मेरी खुद की भी अलग लाइफ है और बहुत सारे काम है, सो जितना टाइम मिल पाता है मैं कर लेती हूँ रिकॉर्ड, दैट्स इट। आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी अक्षिता होती है उसे पे करना था 1 लाख रुपीज़ हमारी शगुन को, बिकॉज उसकी वॉक हो चुकी है। इधर आते हैं सीन पे। जो शगुन होती है उसकी वॉक कंप्लीट हो जाती है, वो बैक स्टेज आती है और वो वहाँ पे भी रुकती नहीं है, वो सीधे अपने चेंजिंग रूम पे जाते जहाँ वो तैयार हुई थी। वो जाती है और वहाँ पे वही लेडी उसका वेट कर रही थी। शगुन आते और बोलते हैं कि नाउ मैं चेंज कर सकती हूँ। जो वो लेडी होती है वो शगुन की तरफ देखती है और बोलते हैं कि मैम मैंने आपकी वॉक देखी और सीरियसली यू जस्ट नीड इट। आई मीन मुझे लगा नहीं था दैट आप इतना अच्छा वॉक करोगे। आई मीन यहाँ के तो प्रोफेशनल मॉडल्स भी इतना अच्छा वॉक नहीं कर पाते जितनी अच्छी आपने करी है। जो शगुन है वो ये सुनती है और जस्ट एक स्माइल पास ऑन करती है और देन वो बोलते हैं कि मैं आप चेंज कर सकती हूँ। जो वहाँ पे वो लेडी होती है वो बोलती है कि मैम बस मैं एक बार कंफर्म करके आ जाऊँ मैम से। आई मीन अगर आपकी कोई और वॉक नहीं है तो। शगुन होती है वो बोलती है कि मेरी कोई और वॉक नहीं है, जस्ट एक वॉक का एग्रीमेंट हुआ था, दैट्स इट। वो लेडी बोलती है जस्ट अ सेकंड मैम, मैं बस कंफर्म करके आ रही हूँ बिकॉज मेरी जॉब का भी सवाल है, दैट्स फाइन। शगुन बोलते ओके आई एम वेटिंग, आप जाइए। और ये बोल के जो वो लेडी है वो चली जाती है वहाँ से और उसे कंफर्म करना था कि अब जो शगुन है वो चेंज कर सकती है या नहीं, बिकॉज आई मीन उसकी कोई और वॉक तो नहीं है, दैट्स इट। इधर जो शगुन है वो अपना फ़ोन चला रही थी, आई मीन वो अपना फ़ोन लेती है और उस पर कुछ करने लगती है, जस्ट अपने डैड को कॉल करने वाली थी वो। सडनली जो उस रूम में चेंजिंग रूम में एंट्री होती है अक्षिता की। और इधर जो शगुन है वो टर्न करके खड़ी हुई थी। इट मीन जो अक्षिता है उसे सिर्फ बैक दिख रही थी शगुन की। वो अपना फ़ोन चला रही थी और उसे ये लगता है कि शायद वो लेडी आ गई इसलिए वो टर्न भी नहीं करती। इधर जो अक्षिता होती है वो आती है और जस्ट शगुन के पीछे खड़ी हो जाती है। इधर थोड़ी टाइम बाद जो शगुन है उसे भी फील होता है कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे ही देख रहा है। होता है ना कि फील हो जाता है कि कोई आपको देख रहा है और या सो जो शगुन है वो चेक करने के लिए पीछे होते हैं, बट जैसे वो पीछे होते हैं जो उसकी अब तो उसने हील पहन रखी थी ऑफ कोर्स, सो वो थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है उसका पैर और जस्ट वो थोड़ा गिरने वाली थी, बैलेंस हो गया था उसका। बट इधर जो अक्षिता है वो अकेले उसकी कमर पे हाथ रखती है और एक हाथ उसकी कमर पे होता है, एक उसके शोल्डर पे होता है। वो उसे पकड़ती है और इन दोनों का फिर से एक आई कांटेक्ट होता है, बहुत प्यारा होता है। आई मीन शगुन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है बिकॉज उसे कोई भी आई मीन ना गुस्सा होता है ना कुछ होता है, तो उसकी तरफ से काफ़ी नॉर्मल काफ़ी प्यारा आई कांटेक्ट होता है। बट इधर जो शगुन आई मीन अक्षिता है वो जस्ट देख रही थी, उसके फेस पे कोई रिएक्शन कुछ नहीं था। एकदम से जो अभी हुआ उसका कोई रिएक्शन नहीं था उसके फेस पे, वो जस्ट देख रही थी। काफ़ी अच्छा आई कांटेक्ट चल रहा था इन लोग का, बट ब्रेक करने के लिए आ जाती है रूम में अनन्या। अनन्या भागते हुए आती है बिकॉज जो शगुन की वॉक थी वो सीरियसली इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि पूछो मत, और उसकी जितनी भी क्लिप्स थी वो पूरे कॉलेज में अभी इसी टाइम वायरल हो चुकी थी। सारे ग्रुप्स पे सारे चैनल्स पे आई मीन जो कॉलेज के पेजेस होते हैं उन पे शगुन की फ़ोटो लग चुकी थी। इधर जो अनन्या वो ये बात बताने के लिए भाग के आती है रूम में और जैसे वो आती है उसके सामने ये वाला सीन था कि जो अक्षिता है उसने ग्रैब कर रखा है, आई मीन ग्रैब नहीं पकड़ रखा है शगुन को। सो अनन्या आती है और वो एकदम से भागते हुए आती है तो वो थोड़ा चिल्लाती है कि शगुन आई मीन उसने पहले ये देखा नहीं था, बट जैसे वो ये देखती है वो चुप हो जाती है। बट उसके चिल्लाने की वजह से शगुन नाम के इन दोनों का जो आई कांटेक्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। इधर जो अक्षिता होती है वो एक कदम पीछे हो जाती है और जो शगुन है वो भी थोड़े कदम पीछे हो जाती है। जो अनन्या होती है वो आती है शगुन के पास और बोलती है कि आर यू फाइन।
शगुन देखते हैं अनन्या की तरफ और बोलते हैं कि आई एम फाइन, जस्ट गिरने वाली थी वो, इन्होंने बचा लिया। अनन्या बोलते हैं ओके। जो शगुन है वो देखती है अक्षिता की तरफ, और जो अक्षिता है वो देखती है शगुन की तरफ, और वो कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप, आई मीन उसकी पॉकेट में लाइक पैसे रखे थे, आई मीन पैसे नहीं थे, चेक था 1 लाख रुपीज का। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल दिया और वहां से वो चेक निकाल दिया और चुपचाप, शगुन को भी नहीं देती वो चेक। वो चुपचाप अनन्या की तरफ करती है वो चेक, और जो अनन्या है वो उसे पकड़ लेती है, और इधर जो अक्षिता है वो एक बार एक नजर, होता है ना साइड लुक देना, उस नजर से वो शगुन को देखती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। आई मीन कुछ नहीं बोलती वो कि थैंक यू सो मच, आपने वॉक करी और आपकी वॉक अच्छी थी, ये वो। आई मीन ना वो कोई कॉम्प्लीमेंट करती है, ना वो कुछ बोलती है, चुपचाप चेक देती है और वहां से निकल जाती है। इधर जो अनन्या होते वो चेक पकड़ते हैं और बोलते हैं कि यार देख 1 लाख रुपए। वो शगुन की तरफ कर दिया, बट जो शगुन है उसकी नजरें सिर्फ अक्षिता पे थी जब अक्षिता जा रही थी। अनन्या उसे बता रही थी कि यार अब तो प्रॉब्लम सॉल्व है, इस लाइक अब तो ये थे पूरे साल की, आई मीन पूरे सारे सेमेस्टर्स की फीस है ये वो। पर जो शगुन है उसका ध्यान सिर्फ अक्षिता पे था कि ये इतना चुप क्यों चली गई। आई मीन इसने कुछ बोला क्यों नहीं कि मेरी वॉक अच्छी गई है या वॉट एवर, कुछ भी, चुपचाप चली गई, एक थैंक यू तक नहीं बोला इसने मुझे। वो जस्ट यही सोच रही थी, और इधर जो अक्षिता है वो चुपचाप वहां से चली जाती है, और जो उसका क्लाइंट था उससे वो थोड़ी बात कर रही थी शो के रिगार्डिंग। और जैसे मैंने बताया थी कि वो मार्क्स लिख रही थी, आई मीन द जजिंग, सो या वो वापस वहीं जाते बिकॉज अभी शो पूरा एंड नहीं होता, कुछ डांस परफॉर्मेंस कॉलेज वालों ने रखी थी तो उसे जाना पड़ता है एज अ चीफ गेस्ट। सो वो वहाँ चली जाती है चुपचाप। इधर जो अनन्या है वो सेंसेस में लाती है शगुन को और बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या देख रही है वहां डोर पे, कोई नहीं है। शगुन बोलता है कि मेरी वॉक अच्छी थी ना। अनन्या बोलते हैं आई यू आस्किंग मी, आई मीन तुम मुझसे पूछे कि तेरी वॉक अच्छी थी या नहीं, सीरियसली ब्रो, तूने हूटिंग नहीं सुनी? आई मीन तू हूटिंग छोड़, जस्ट सेकेंड। वो अपना फोन खोलते हैं और सारे पिक्स सब दिखाते हैं और बोलते हैं कि पटाखा लग रही है। आई मीन सब फिदा हो गए तेरे पे। तुझे पता है द नेशनल क्रश ऑफ आर कॉलेज, वो तुझ पे पागल हो गया, मेरे पास आके वो तेरा नंबर मांग रहा था, और तू ये बोल दिया कि मैंने अच्छी वॉक नहीं करी, मैं अच्छी नहीं लग रही। सीरियसली ऐसा लग रहा था अप्सरा आ गई हो कोई। आई मीन भाई तू ऐसी रह कर ना, इट्स लाइक तू क्या ये सिंपल बन के रहती है, तू ये सब छोड़ यार, बीटेक बीटेक भाई तू मॉडल बन, सीरियसली यू जस्ट किल्ड इट। इतनी प्यारी वॉक करी है ना तूने कि तू पूछ मत। जो शकुन है वो देखते हैं नन्हे की तरफ और बोलते कि बट उसने मेरी कोई तारीफ नहीं करी। अनन्या देखती है घूरते हुए शकुन की तरफ और बोलते हैं कि किसने? शकुन बोलते हैं कि अक्षिता ने, आई मीन उसने कुछ नहीं बोला मुझे कि मेरी वॉक अच्छी थी या मैंने कुछ गलत किया या वॉट, उसने कुछ नहीं बोला मुझे। आई मीन एक थैंक यू भी नहीं बोला उसने मुझे। जो नन्हे होती है वो देखती है शगुन की तरफ और बोलते हैं कि वो तुझे थैंक यू क्यों बोले। हम्म, उसने तुझे 1 लाख रुपए दे दिए ना, जो तुम्हारे बीच डील हुई थी, इट्स एंड, सो वो तुझे थैंक यू क्यों बोले? हाँ ब्रो, शी इज अक्षिता सिंह राठौर, ओके? वो बंदी किसी को थैंक यू या ये सब नहीं बोलती, उसका काम होता है काम खत्म बात खत्म, दैट्स इट। और तू इतना क्या सोच रही है? तुझे वैसे भी फर्स्ट ऑफ ऑल तुझे करनी नहीं थी मॉडलिंग, और फिर उसके बाद तूने कर ली तो छोड़ ना, हो गया, हमारा काम हो गया उसका काम हो गया, दैट्स इट।
इधर जो शगुन है वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। देन जो अनन्या होती है वो चेक देती है शगुन के हाथ में और बोलती है कि तू चेंज करके जल्दी बाहर आ। और अभी इज लाइक ये एंड नहीं हुआ है फंक्शन, आई मीन अभी जजिंग होगी और जो बेस्ट मॉडल होगा उसे ट्रॉफी भी मिलेगी, शायद ये चांसेस है। तो तू चल। जो शगुन होती है वो बोलती है कि ओके चेंज कर लेती हूँ फिर मैं। और इधर जो अनन्या है वो वहाँ से बाहर जा चुकी थी और जो शगुन है वो चेंज करने वाली थी, बट जो वो लेडी होती है जिसने शगुन को तैयार किया था वो आती है और बोलते है कि मैम आप अभी चेंज मत कीजिए। जो शगुन है वो देखती है उस लेडी की तरफ और बोलती है कि क्यों, आई मीन अब तो कंप्लीट हो गया ना। जो वो लेडी होती है वो बोलते है कि मैम अभी वो बच रहा है ना कि ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन, और शायद आप जीत सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है आप जीत सकते हो, तो अभी रहने दीजिए चेंज करने के लिए, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। शगुन बोलते बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस है आई थिंक, और कुछ गंदी बंदी हो गई तो आई कांट अफोर्ड। जो वो लेडी होती है वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि मैम वैसे सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस यही है आज के शो की, बट इट्स ओके। आप यहाँ बैठिए आराम से, कुछ देर में जस्ट अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर आप जीते तो आप जाके ट्रॉफी ले आना, और अगर नहीं जीते तो उसके बाद आप आराम से चेंज कर लेना, नो प्रॉब्लम। जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि ये सही रहेगा। वो लेडी स्माइल करती है और बोलती है कि मैम एवरीथिंग इज़ गुड, आप आराम से बैठिए, कुछ खाना पीना है आपको। जो शगुन होती है वो डिनाई करती है कि नो थैंक यू, और इधर वो लेडी चली जाती है। जो अनन्या होती है वो अंदर आती है और वो बोलती है कि तूने चेंज नहीं किया। शगुन उसे सारा बताती है, अनन्या बोलती है कि सही बोल रही है, आई मीन दे चांसेस है जीतने के। सो देखते हैं, अनाउंसमेंट होने वाली है वैसे भी थोड़ी देर बाद, सो लेट्स सी। इधर जो शगुन होती है वो बोलती है कि ओके, और जस्ट वो जो उसके हाथ में वो चेक था उसे देख रही थी, और उसमें जो साइन था हमारी अक्षिता का, उसकी नज़र सिर्फ उस साइन पे थी। इधर जो अक्षिता होती है वो पूरे राउंड चुप रहती है। अब आई मीन वो कुछ नहीं बोल रही थी, और जो उसने जजिंग की थी वो दे देती है। और उसके बाद जो वहाँ का स्टाफ होता है वो एवरेज निकालता है, आई मीन कि जज ने कैसे मार्क्स दिए और ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है। सो या वहाँ पे मार्किंग होती है, और फिर आखिरी में एज अ चीफ गेस्ट जो अक्षिता होती है वो चीफ गेस्ट होती है वहाँ की। तो उसके हाथ में एक एनवलप दिया जाता है, उस एनवलप पे लिखा था विनर का नाम। सो या एक मेल था एक फीमेल थी। सो जो मेल था, अक्षिता जाती है स्टेज पे और जो मेल होता है उसका नाम लेती है और वो आता है, और या उसे जो ट्रॉफी है वो दी जाती है। और उसके बाद नाम लेने की बारी थी फीमेल की जो वहाँ पे जीती थी, और इधर अक्षिता देखती है वो वाला नाम जो उस पर लिखा था, और आई मीन उसके फेस पे स्माइल तो आती है, छोटी स्माइल आती है, बट ऐसी स्माइल आती है कि कोई देख ना पाए। सो या उसके फेस पे स्माइल आती है, और देन वो नाम लेती है कि द विनर इज शगुन शर्मा। और जैसी अनाउंसमेंट होती है शगुन के नाम की, जो क्राउड होता है वो अगेन हूटिंग करना स्टार्ट कर देता है। इधर जो साउंड थी वो इनके रूम पे भी जाती है, और जो वो लेडी होती है वो भागते हुए आती है और बोलती है कि मैंने बोला था ना आप जीत जाओगे। इधर शगुन खड़ी होती है, स्माइल करती है और बोलती है कि थैंक यू, अगर आप मेरी इतनी हेल्प नहीं करते, मुझे इतने अच्छे से रेडी नहीं करते, तो आई कांट विन। वो लेडी इज लाइक टैप करती है, आई मीन वो एज में बड़ी होती है शगुन से, तो या उसके सिर पे टैप करती है और बोलती है कि चाहिए। इधर जो शगुन चली जाती है, अनन्या उसके पीछे पीछे, जो शगुन है वो जाती है स्टेज पे और सीधी जाती है अक्षिता के बिल्कुल सामने, बिकॉज जो प्राइज था जो ट्रॉफी थी वो अक्षिता को ही देनी थी शगुन को। सो इधर जो अक्षिता होती है वो ट्रॉफी अपने हाथ में लेती है और देन पास उनका होता है ना कि देना।
शगुन है वो जस्ट अक्षिता के चेहरे की तरफ देख रही थी, बट जो अक्षिता है उसका कोई इट्स लाइक उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो ऐसा फेस करके बैठी थी। इधर जो शगुन है वो देखते हैं अक्षिता की तरफ, और देन जैसे ट्रॉफी लेने की बारी आती है तो ऑफ कोर्स दोनों के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं, आई मीन द फिंगर्स। इधर शगुन की नजरें सिर्फ अक्षिता पे थी, और जो वो सामने कैमरामैन था वो बेचारा बोलते बोलते थक रहा था कि मम सामने देखिए, बट जो शगुन है वो जस्ट अक्षिता को देख रही थी, उसकी नजरें कहीं और नहीं जा रही थी। जो सामने कैमरामैन था वो बहुत बोल चुका था, और अब वो खड़ा हो गया था कि पहले तुम ये कर लो, मैं यहाँ आराम से खड़ा हूँ। इधर जो अक्षिता है वो ये चीज़ देखती है, और वो टर्न भी नहीं होती, आई मीन टर्न इन द सेंस अपनी गर्दन साइड में भी नहीं करती शगुन को देखने के लिए। वो अपना फेस सामने ही रखती है कैमरे की साइड, और अपने हाथ से एक हाथ हटाती है वो ट्रॉफी से, और एक हाथ से जो चिन्ह होता है शगुन का वो होल्ड करती है, और उसे सीधा करती है, अपने फेस से हटाती है और उसे सीधा करती है कि सामने देखो, और चुप रहती है। इधर शगुन भी फिर सामने देखते हैं, और इनकी एक प्यारी सी फोटो क्लिक होती है काफी अच्छे से। देन होता ये है कि जो वहाँ के हॉस्ट था वो बोलता है कि एक बार एक फोटो हो जाए, आई मीन द मेल विनर एंड द फीमेल। सो यही होता है, जो वो मेल होता है और जो इधर शगुन होती है, इन दोनों को एक वॉक करनी थी, और वॉक करके वहाँ सामने कैमरामैन था उसके सामने एक पोज करना था दोनों को साथ में, कि जो कवर पेज बन सके। सो या जो शगुन और वो लड़का होता है वो अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं, दोनों अपोजिट साइड से आते हैं और बीच में आके मिल जाते हैं। इधर वॉक स्टार्ट होती है, जो अक्षिता है वो तो इस साइड हो जाती है, बिकॉज अभी फोकस पे शगुन थी तो वो थोड़ा साइड हो जाती है, और इन लोगों की वॉक स्टार्ट होती है, और काफ़ी अच्छी वॉक थी। ऑफ कोर्स लड़के की भी काफ़ी अच्छी थी, और इधर जो शगुन है उसकी भी काफ़ी अच्छी वॉक थी। ये लोग जाते हैं मिड पॉइंट पर, और इन्हें पोज करना था। शगुन अपना बहुत सिंपल बहुत आराम से अपना पोज करती है। इधर जो लड़का होता है वो थोड़ा टची होता है, ऑफ कोर्स लड़का है, आई मीन आई एम नॉट सेइंग ऑल मेंस आर सेम, ऑफेंड मत हो जाना कोई। सो या वो थोड़ा टची होता है। वो अपना एक हाथ शगुन शगुन की कमर पे रखता है फॉर अ पोज। इधर शगुन भी उसे मना नहीं कर पाती, बिकॉज सामने सारे कैमरा और सब। सो वो अनकंफर्टेबल हो रही थी इससे, बट वो मना नहीं कर सकती थी। सो वो भी फोटो क्लिक करवाते। इधर जो अक्षिता होती है वो आती है, बिकॉज कंपनी उसकी है, डिजाइनर वो है, ड्रेस उसकी है, उसका आना तो बनता है। वो भी आती है, और इधर बीच में शगुन थी, एक साइड लड़का था, एक साइड अक्षिता थी। जो अक्षिता होती है वो आती है और बिल्कुल शगुन के साइड में आके खड़ी हो जाती है। देन वो अपना हाथ रखती है शगुन की कमर पे। उसका हाथ उस लड़के से टच होता है, और जो लड़का है वो देखता है अक्षिता की तरफ, और अक्षिता भी उसे फुल एटीट्यूड में अपने कि हटा, मैं नहीं हटाने वाली, तू हाथ हटा। सो वो लड़का भी देखता है, और वो भी चुपचाप अपना हाथ हटा लेता है। इधर जो अक्षिता है वो थोड़ा टाइटली ग्रैब करती है अपने एक हाथ से शगुन की कमर, काफ़ी अच्छे से ग्रैब करती है। और ग्रैब करने के साथ होता है ना कि प्रेस करना, वो बहुत टाइटली प्रेस करती है अक्षिता की कमर को, और थोड़ा अपनी तरफ पुल सा करती है उसे। और देन जो कैमरामैन है वो फोटो लेता है, और या वो शो ऐसे एंड हो जाता है। जो अक्षिता है वो छोड़ देती है, जैसी फोटो होती है वो छोड़ देती है शगुन को, और इधर वो वहां से चली जाती है। और इधर जैसे अक्षिता जाती है, जो शगुन होती है वो उस प्रेस के बारे में सोचती है जो शगुन ने उसे थोड़ी देर पहले किया था। आई मीन ऐसे कोई उसकी कमर को प्रेस करे, नहीं, उसने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था शगुन ने। सो या उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अलग था वो, काफ़ी ज़्यादा अलग फीलिंग थी।
इधर देन जो शगुन है उसे भी जाना पड़ता है चेंजिंग में, और वो जाती है और वो लेडी उसे काफ़ी अच्छे से चेंज करवाती है पूरी ड्रेस। जो शगुन है वो वहाँ बैठी हुई थी, और जो वो लेडी है वो सारा सामान रख रही थी, आई मीन द ज्वेलरी और वो ड्रेस। जो शगुन है वो जस्ट सोच रही थी कुछ, देन उसके पता नहीं दिमाग में क्या आता है, वो उस लेडी की तरफ देखती है और बोलते है कि मैं आपसे कुछ पूछूं। वो लेडी स्माइल करती है और बोलते है कि क्या चल रहा है मन में, पूछो। जो शगुन होती है वो बोलते है कि आप कब से काम कर रहे हो इनके साथ, आई मीन अक्षिता की कंपनी में, अक्षिता मैम की कंपनी में। जो वो लेडी होती है वो स्माइल करती है और बोलती है कि अप्रॉक्स 4-5 साल तो हो गए, आई मीन जब मैम 19 की थी, अक्षिता मैम जब उन्होंने स्टार्ट किया था काम, उसके 1 साल बाद मैं आई थी। हाँ, 4 साल तो हो गए। जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि ओके, और बाय द वे जो आपकी अक्षिता मैम है वो नेचर में कैसी है। वो लेडी स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि अक्षिता मैम, आई मीन मैंने कभी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा, इतने साल हो गए मैंने कभी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा। ऑल द टाइम शी इज़ वेरी सीरियस, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है, काफ़ी ज़्यादा, और किसी से ज़्यादा बोलना चालना उन्हें पसंद नहीं है। आई मीन होते हैं ना कुछ लोग, चुप रहना पसंद होता है, शी इज़ लाइक दैट। और बोल के वो लेडी चुप हो जाती है। इधर जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि और क्या। जो वो लेडी होती है वो शगुन की तरफ देखती है और बोलती है कि कुछ नहीं, आई मीन बस इतना ही। शगुन जो होती है वो फिर से बोलती है कि आप बोलिए और क्या। जो वो लेडी होती है वो बोलती है कि वो मैंने सुना, आई मीन सुना नहीं है, कई बार अपनी आंखों से भी देखा है कि जो मैम है उन्हें थोड़ी तलब होती है। शगुन जो होती है वो बोलते हैं किस चीज़ की तलब, आई मीन क्या चीज़। वो लेडी होती है वो बोलते हैं कि देखो, हर इंसान में कोई ना कोई बुरी आदत होती है, किसी को शराब पीने की आदत होती है, और किसी को नशे करने की आदत होती है जैसे सिगरेट, ड्रग, और गुस्सा, ये भी एक बुरी आदत है। उसी तरह हमारी मैम को, आई मीन उन्हें कभी कभी बॉडी नीड्स होती है, आई मीन उनके जो अफेयर होते हैं वो सबके साथ होते हैं। आई मीन मैं कैसे समझाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताओ कि तुम कभी मैम को ये बात नहीं बताओगे। जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि मैं आपकी मैम को जानती भी नहीं हूँ, आई मीन हमारी जस्ट वन टाइम डील थी, दैट्स इट। बट हाँ, मुझे थोड़ा बहुत जानना है आपकी मैम के बारे में, आप बताइए एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं नहीं बताऊँगी। देन वो लेडी बोलती है कि आई मीन बोल सकते हैं कि थोड़ी लस्टी है हमारी मैम, उन्हें बॉडी नीड्स होती है, आई मीन उनके काफ़ी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है और अभी भी है शायद, आई मीन आई एम जस्ट एम्प्लॉय तो मुझे इतना नहीं पता, बट या उनके काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स है। बोल सकते हैं कि उन्हें कोई ना कोई चाहिए अपने बेड पे। जो शगुन होती है वो ये बात सुनती है और वो थोड़ी शॉक होती है, बिकॉज अक्षिता को देख के नहीं लगता कि वो ये सब करती होगी। आई मीन किसी को देख के तुम जज नहीं कर सकते कि वो इंसान कर सकता है ये, बट दिमाग दिमाग की बात है। इधर जो वो लेडी होती है वो शगुन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हम किसी को जज नहीं कर सकते, आई मीन उनकी मन होता है, उनकी मर्जी होती है, और ऐसा नहीं है कि मैम किसी को फोर्स करती है कि चलो मेरे साथ, मे बट नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं करती मैम।
बट हाँ, ये सच है कि उनके काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स रह चुके हैं और अब भी है। जहाँ तक मुझे नया रूमर आया है कि उनका जो अफेयर अभी उनकी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है, और अदरवाइज़ नई-नई तो रोज़ आती रहती है उनके घर पे। जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि शी इज़ इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। जो वो एम्प्लॉय होती है वो स्माइल करती है और बोलते हैं कि शी इज़ शगुन बोलते हैं ओके। आई मीन मैं बोल सकती हूँ कि आपकी मैम का कैरेक्टर थोड़ा अप डाउन है। ये बात शगुन बोलती है। जो वो एम्प्लॉय होती है वो बोलते हैं कि आप बोल सकते हो, मैं कवर अप नहीं करूँगी। आई मीन शी इज़ माय बॉस, सो मैं कोई कवर अप भी नहीं करूँगी कि वो ऐसी नहीं है। बट इट वाज़ राइट कि उन्हें है बॉडी नीड्स, बट वो किसी को फोर्स भी नहीं करती। ये बात भी है। इफ समवन इज रेडी, सो या होगा। और अगर एक बार किसी ने नो बोल दिया तो क्या मैम उसे फिर बोलती भी नहीं है कि चलो। आई मीन नॉट एट ऑल। जस्ट चॉइस पे डिपेंड होता है। इफ़ यू आर ओके देन ओके। जो शुभन होती है वो बोलते हैं कि वैसे हर दिन नहीं। हाँ, जो वो लेडी होती है वो बोलते हैं कि जहाँ तक हमने सुना है और जहाँ तक हमने देखा है उन्हें बाकी लोगों के साथ, सो या अलग अलग। शुरू बोलते हैं ओके। और इन लोगों की ये बात हो ही रही थी और इतने में जो अनन्या है वो आ जाती है। जो अनन्या है वो आती है, वो कांग्रेस करती है हमारे शगुन को, और शगुन भी उसे जस्ट नॉर्मल हेलो बोलती है। आई मीन कि थैंक यू सो मच ऐसे। और देन ये लोग वहाँ से चलने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग वहाँ से निकल ही रहे थे। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, बट निकलने से पहले जो अक्षिता है वो भी जाने के लिए तैयार थी। आई मीन उसके बॉडीगार्ड सब आ चुके थे और वो वहाँ से जा रही थी। इधर उसी टाइम जो शगुन होती है वो भी वहाँ से जा रही थी और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। आई मीन हमारी शगुन का और अक्षिता का। जो अक्षिता है वो जस्ट कार में बैठने वाली थी और शगुन अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, बट जो शगुन है वो इस टाइम जो आई कांटेक्ट होता है वो ब्रेक करती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जो शगुन है वो देखती है, आई मीन जो अक्षिता है वो देखती है शगुन को जाते हुए, बट वो कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप अपनी कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जो अनन्या होती है वो बोलती है कि यार देख कितनी अच्छी है। आई मीन ये लोग अपने रूम पे आ जाते हैं और जस्ट बैठे थे। इधर जो शगुन है वो चेंज कर रही थी। आई मीन जो मेकअप था वो ऑफ कोर्स पूरा उतरा नहीं था। वो चेंज आई मीन अपना फेस वॉश कर रही थी। और इधर जो अनन्या है वो बोलती है कि यार देखना अक्षिता मैम कितनी अच्छी है। आई मीन जस्ट एक वॉक का उन्होंने तुझे 1 लाख दिया और उनकी वजह से तो कितनी फेमस हो गई पूरे कॉलेज में। और ये सब पेजेस पे तेरी फोटो ये सब। जो शगुन होती है वो टर्न करती है अनन्या की तरफ और बोलती है कि तुझे पता भी है वो है कौन। हम्म। जो अनन्या होती है वो बोलती है कि आई नो, वो इस कंपनी की सीईओ है और काफ़ी अच्छी है यार। जैसे हमने बात करी है और जैसे मुझे उनका नेचर लगा है काफ़ी अच्छी है। जो शगुन होती है वो बोलती है कि दूर रहना, लस्ट है एक नंबर की। हर दिन कोई ना कोई उन्हें चाहिए होता है। जो अनन्या होती है वो शॉक होती है और वो बोलती है कि क्या मतलब, क्या बोल रही है। आई मीन ऐसे किसी को तू हफ्सी नहीं बोल सकती यार। जो शगुन होती है वो बोलते हैं कि मैं ये बोल नहीं रही, उनकी खुद की एम्प्लॉय ने बोला है ये। सो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। अनन्या बोलते हैं कि हाँ आई नो कि वो थोड़ी लस्टी है। आई मीन नॉट लस्टी,
चलो ठीक है, जो भी है, मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे, जहाँ तक मैंने रूमर सुने कि हुँ, उनकी गर्लफ्रेंड चेंज होती रहती है। जो शगुन होती है वो बोलती है कि तुझे कैसे पता? अनन्या होती है वो बोलती है कि मैंने तुझे अभी बोला कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा है ये सब। शगुन बोलता है शी इज़ ऑन सोशल मीडिया। जो अनन्या होती है वो बताती है कि वो नहीं है बट उनके पेजेस बन रखे हैं। आई मीन उनकी इतनी बड़ी कंपनी है तो कंपनी का पेज है, उस पे ये सब है, तो नीचे कमेंट्स और बाकी पेजों पे लिखा रहता है। सो मैंने वहाँ से पढ़ा, बस इतना ही। शगुन बोलते हैं हमें दूर रहना चाहिए ऐसे इंसानों से। अनन्या उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तू इतनी जजमेंटल क्यों हो रही है? आई मीन देख, उनकी लाइफ में वो कुछ भी करे बट इफ समवन इज गुड फॉर यू, जस्ट गुड फॉर हिम और हर ना। वही बात है ना कि यार उनकी लाइफ में वो जो मर्जी करे, बट वो तेरे साथ अच्छी है तो तू उनके साथ अच्छी रहे। ओके। शगुन बोलते हैं वैसे भी अब हम मिलने वाले तो है नहीं, सो अच्छी बात है। अन्य ने बोलता है अच्छी बात है, चल मैं तो जा रही हूँ सोने। शगुन बोलते हैं तुझे कोई और काम भी होता है सोने के अलावा? और यही होता है, ये लोग रेस्ट करते हैं और बस, आज की स्टोरी बस इतनी। और मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा है तो उसके साथ अच्छे रहो। नो डाउट वो अपनी सेकंड लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इफ समवन इज गुड फॉर यू जस्ट। बाकी देखो, बुरी आदतें सब में होती है, इंसान है, गलती सब करते हैं, ठीक है। सो देखेंगे आगे क्या होता है। आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और कुछ लोगों ने मुझे ये बोला है कि मैम अगर आप रोज स्टोरी डालोगे तो हम अभी मेंबरशिप ले रहे हैं। सो उन्हें एक बात बोल दो कि मेरी मर्जी, देखो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं रोज अपलोड करूँ या ना करूँ। आई मीन मेरे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स इट। और मेंबरशिप लेना या ना लेना वो आपकी मर्जी है। बस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।